ओम नमस्कार मित्रों, मैं रणवीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसे आसन और ऐसी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हम सदा जवान बने रह सकते हैं। इस मेडिसिन के द्वारा, ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है जिसे एवाना सटाइवा कहते हैं। ये एक टॉनिक है और जिससे सभी प्रकार के जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसी भी बीमारी से बाद में जो कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, उसको दूर करने के लिए यह बहुत ही शक्तिशाली है। चाहे टाइफाइड के बाद की कमज़ोरी हो, बुखार के बाद की कमज़ोरी हो या किसी भी प्रकार से कमज़ोरी हो, तो ये बहुत ही लाभदायक है। ये औषधि अफ़ीम के अभ्यास से भी पिंड छुटा देती है और अनेक प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं उनसे भी इसके दूर करती है। और ये बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। बूढ़ों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है। तो इससे हम इसका प्रयोग करके मानसिक, शारीरिक सब और आत्मिक तीनों प्रकार के रोग इससे दूर कर सकते हैं। ये मेडिसिन एवाना सटाइवा है। होम्योपैथिक किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसे एवाना सटाइवा क्यू नाम से परचेज किया जा सकता है। और किसी भी कंपनी की आप सीलबंद दवाई ले लें, चाहे जर्मनी की, फ्रांस, अमेरिका या जो भारत की बनी हुई दवाई लें, क्योंकि अपने देश की दवाई बहुत हमारा खान पान भी ठीक, जिसमें वातावरण में हम रहे हैं, जैसा हमारा खान पान है उस पर उसी वातावरण की दवाइयाँ बहुत प्रभावशाली होती हैं। इसलिए यह धारणा लोगों में गलत है कि विदेशी दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं। अपने देश की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो अपने देश की दवाइयाँ भी खरीदें और जो जिनके पास में अथाह संपत्ति है वो विदेशी दवाई खरीद सकते हैं। लेकिन महंगी से महंगी भी दवाई खरीद सकते हैं। लेकिन हमारा जो चैनल है वो सिर्फ गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को सस्ती सुलभ चिकित्सा प्रदान करने के लिए हम अनेक प्रकार की पैथी, जो योग आयुष चिकित्सा नाम से हमारा जो चैनल है उस पर हम योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी और जो बायोकेमिक वगैरह जो सभी पद्धतियाँ, आसान पद्धतियाँ हैं जिससे हमें हमारे गरीबों का भला हो सके, उसके की हम चर्चा करते हैं। और तो ये एवाना सटाइवा है, इसे आप खरीद लें। और इसकी जो 10 से लेकर के 20-20 बूंद ली जा सकती है। तो इससे जो बुढ़ापे की अनेकों समस्याएं हैं, इस यादगारी जो नष्ट हो जाती है, नींद नहीं आती है और स्नायुविक दुर्बलता होती है, कंपन होता है, 80 प्रकार के वायु विकार शरीर में हो जाते हैं, उन सब को दूर करने के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली है। कंपन होना, चलने फिरने में थकावट आना, पिंडलियों में दर्द होना, ये सब समस्याएं इससे दूर हो जाते हैं। तो इसे हम जो है 10-10 बूंद गर्म पानी में, गुनगुने पानी में डाल करके हम इसका जो दिन में 3 या 4 बार सेवन कर सकते हैं। तो और ताकत, जब हमारे शरीर में स्फूर्ति ताकत आ जाती है तो इसका प्रयोग बंद कर देते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है फिर ले लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा होम्योपैथी का टॉनिक है। तो इसके साथ में हम जो हमारे कुछ आसन हैं उन आसनों का अभ्यास करें। जैसे कि हम जानुशिरासन है। इस जानुशिरासन करने के लिए हम अपने पैरों को फैला करके दाहिने पैर की एड़ी को हम सीमन पर लगाते हैं और दोनों पैर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और अपने जो अंगूठा है उसके से अंगुलियों से अंगूठे को पकड़ लेते हैं और संपूर्ण सांस बाहर निकालते हुए मूल बंद लगाते हुए, मूल बंद का अभ्यास करना चाहिए। यानी
गुदा का और इंद्रिय का ऊपर को संकोच मूलबंध कहलाता है। और संपूर्ण सांस बाहर निकालते हुए पेट को पीछे लगाते हुए हम जो अपना माथा और यानी सिर जो घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम 1 मिनट का अभ्यास, घुटनों पर सिर लगाने का 1 मिनट का अभ्यास कर लें तो इससे हमें हमारे जो वीर्य संबंधी समस्त रोग हैं, धातु अक्षीणता है, शीघ्र पतन है, स्वप्न दोष है, शुक्राणुओं की कमी है, ये सब दूर हो जाते हैं। इसी तरह हम बाएं पैर को की एड़ी को सीवन में लगा करके दाहिने पैर को सीधा रखते हुए अपने दाहिनी तरफ से इसको करते हैं। तो ये अभ्यास हुआ। और दूसरा अभ्यास हम जो इसी में जो हमारा सिद्धासन होता है, सिद्धासन का अभ्यास करते हैं। उसमें हम अपने जो एडी है वो सीमन और गुदा के बीच में, ये गुदा और इंद्रिय के बीच में जो सीमन है उस स्थान पर एडी का दबाव देते हैं और अपने जो दाहिना पैर है उसे बाएं पैर के जंघा पर इस प्रकार रखते हैं कि दोनों पैरों के टखने आपस में मिल जाएं और मूत्र इंद्रिय के जनन इंद्रिय जो है उसके ऊपर जो है इसका हम टखना रखते हैं और मूल बंद लगाते हुए संपूर्ण सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे हम जो है बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम करने के लिए यानी संपूर्ण सांस को हम बाहर निकाल देते हैं और धीरे धीरे उसे यथाशक्ति जितनी भी देर हम बाहर रोक सकते हैं उसको बाहर रोकें। तो इस तरह ये महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में बताया गया है कि ये जो बाह्य प्राणायाम है इससे हम स्तंभ शक्ति बढ़ा पूर्ण शक्ति बढ़ा सकते हैं। हमारे कुछ नौजवान जो थोड़ी सी अवस्था में उन्हें जो है मामूली उत्तेजना में वीर्य निकल जाता है, अनैच्छिक वीर्यपात होता है, मलमूत्र के साथ वीर्य निकलता है और स्वपन दोष होता है, नामर्दी, शीघ्र पतन, धातु अक्षीणता, जितने भी सेक्स रोग हैं और इसी तरह जो हमारी युवतियां हैं उन्हें मासिक का विकार होता है और ल्यूकोरिया और मासिका की अनियमितता, स्टेरिलिटी, बांझपन, अंडों का ठीक न बनना, ये सब समस्याएं जो इन आसनों इस आसन के द्वारा पूर्ण हो जाती है। ये जो हमने पीछे जानुशिरासन बताया था इसे महामुद्रा कहते हैं और ये इतनी शक्तिशाली मुद्रा है, इससे हम समस्त प्रकार के रोगों को दूर कर सकते हैं और समस्त प्रकार के विकार इससे दूर हो जाते हैं। तो यानी जो बुढ़ापे के रोग हैं वो ज़्यादातर जो अनैच्छिक वीर्य का निकलना, मलमूत्र के साथ वीर्य निकलना, स्वप्न दोष का होना, मानसिक दुर्बलता, स्मरण शक्ति की कमी, अनिद्रा और डिप्रेशन वगैरह, ये सब जो विकार इससे दूर हो जाते हैं। तो हम इस आसन का और इस जो मेडिसिन है उसका सेवन करें तो इससे हम सब प्रकार के नशों से दूर हो जाएंगे, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और हमारे जो समस्त विकार दूर होकर के नई चेतना जागृत होगी और हमें बुढ़ापा से भी रक्षा होगी और हम सदा जवान बने रहेंगे। तो ये सब सदा जवान बनने के, क्योंकि हर आदमी की यही इच्छा होती है कि वो सदा जवान बना रहे, शक्तिशाली बने, स्ट्रॉन्ग बने रहे, क्योंकि माइट इज राइट, इस संसार में वीरा भोग्या वसुंधरा, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तभी तक हम न तो कीटाणु हमारे शरीर पर आक्रमण करेंगे और न हमारे शत्रु हम पर हावी होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसका पालन करें और इसका जो जानुशिरासन है, महामुद्रा है, इसका 1 मिनट का हम अभ्यास करें और जो हमारा
सिद्धासन है उसका तो हम धीरे धीरे बढ़ा करके 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट जितना भी अभ्यास कर सकते हैं करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।